ठीक है, आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल का वीडियो में हम लोग 17 तक का क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 19.2। 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू है, ठीक ना। तो देखो ध्यान देना, एक फॉर्मूला पता है कि जैसे में साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ पे साइन एक्स रहेगा तो क्या होगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अगर यहाँ पे साइन एक्स बाई टू रहेगा तो इसका क्या होगा, देखो तो यहाँ 2 है तो थीटा के रूप में एक आ रहा है, सिंगल आ रहा है 2 से डिवाइड करके। यहाँ x है थीटा, तो थीटा को बन करके एक्स बाई टू से डिवाइड किया, तो यहाँ अगर x बाई टू होगा थीटा तो यहाँ साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर होगा। यही फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, इस फार्मूला से, ठीक ना। देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस, इसका फार्मूला लगा देंगे 2 साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर और इंटू डीएक्स है, ठीक ना। अब यहां देखो कि 1 का तो फार्मूला हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, तो अगर हम इस तरह से लिख देते एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर, ये भी तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा जितना लिए हैं साइन के साथ कॉस के साथ भी उतने थीटा है, इसीलिए 1 होगा। तो 1 का यहाँ पे वही फार्मूला लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस 2 साइन एक्स बाई फोर इंटू कॉस एक्स बाई फोर इंटू डीएक्स। नहीं, इंटीग्रेशन देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बैठा हुआ, नहीं देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। होगा कि नहीं। यहाँ ए के जगह पर क्या ले रहे हैं साइन एक्स बाई फोर, बी के जगह पर कॉस एक्स बाई फोर, इसीलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठ गया ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखाएगा साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर। नहीं, अब यहां क्या हो गया ये देखो, इंटीग्रेशन है कि नहीं। अब ये स्क्वायर और ये रूट दोनों मिलके खत्म हो गया, क्या मिल गया हमको साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई फोर इंटू डीएक्स। अब यहां क्वेश्चन पे क्या करना है ये ध्यान देना है, इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रूट 2 से ऊपर गुना और रूट 2 से नीचे गुना कर देते हैं, ठीक है ना। या तो हम यहाँ पे रूट 1 बाई रूट 2 में दोनों से गुना कर देंगे और रूट 2 से ऊपर भी गुना करना पड़ जाएगा, यानी 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स बाई फोर प्लस 1 बाई रूट 2
कॉस एक्स बाई 4 और इंटू dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जैसे हम रूट यानी 1/√2 से सभी में गुना किए तो नीचे √2 से तो √2 ऊपर से गुना करना पड़ेगा, तब ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बचेगा कि नहीं। इसीलिए अब यहाँ पे √2 है, इंटू है, नहीं इंटू। अब यहाँ √2 का मान तो पता है, नहीं √2 का यानी 1/√2 का वैल्यू कितना होगा? तो साइन π/4 या तो क्या होगा? कॉस π/4, यही दोनों वैल्यू होता है। नहीं तो जहां 1/√2 दिख रहा है वहां साइन π/4 या तो कॉस π/4 लगा देना है। तो साइन के साथ साइने वाला रखेंगे मान, ठीक ना। साइन है तो साइने वाला को रखेंगे, तो साइन π/4 इंटू साइन x/4, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस π/4 इंटू कॉस x/4 इंटू dx। होगा कि नहीं? अब यहां देखो तो फार्मूला पे बैठा हुआ है cos a माइनस बी पर, नहीं cos a माइनस बी का फार्मूला पे बैठा हुआ है कि नहीं? देखो तो cos a पर यानी cos a इंटू cos b प्लस cos sin a इंटू sin b। तो इसका पहले √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला पे बैठा हुआ है, इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, ध्यान देना है। इसका फार्मूला है जैसे लिखा रहे cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस लेना है, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर cos a माइनस बी रहे तो क्या होगा? cos a इंटू cos b प्लस माइनस यहां लगा हुआ रहेगा तो प्लस का चिन्ह लेना है, साइन ए इंटू साइन बी। देखो तो वही ना है, ये लिखा हुआ है कि नहीं? खाली साइन आगे लिख दिया और कॉस पीछे लिख दिया कि नहीं? इसका फार्मूला लगा देंगे, कॉस प्लस है माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी x/4 माइनस π/4 इंटू dx। पहले इतना होगा कि नहीं? होगा ना इतना। अब यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, √2 साइन कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x के जगह थीटा के जगह पर x/4 और माइनस π/4, अब बटा में x के साथ मल्टीप्लाई कितना है? तो जैसे x/4 है तो यानी 1/4 इंटू x है, x के साथ मल्टीप्लाई कितना? 1/4 है कि नहीं x के साथ, तो इसीलिए 1/4 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। तो 1/4 है तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 4√2 इंटू साइन x/4 माइनस π/4 प्लस c। यही क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक ना। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझा कि नहीं? यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखना है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
19 नंबर क्वेश्चन में 19 नंबर क्वेश्चन 19 भी सेम है, जिस तरह से 18 बना उसी तरह से 19 भी बनेगा। इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस साइन के एक्स इंटू डी एक्स, यही ना है, ठीक ना। तभी हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ साइन x रहेगा तो 2 साइन x बाई 2 और इंटू कॉस x बाई 2। तो उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला यूज कर देंगे हम। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस इसका फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला लगा देंगे 2 इन साइन x के जगह पर के एक्स है तो के एक्स बटा 2 इंटू कॉस x के जगह पर के एक्स है तो के एक्स बटा 2 इंटू डी एक्स। इतना समझा कि नहीं है? अब 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो थीटा क्या लेना पड़ेगा, के एक्स बटा 2 ही लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 का तो मान जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। हमको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो थीटा जहां यहाँ एक्स है, इसका भी थीटा एंगल हम एक्स ले रहे हैं, तबे 1 होगा। अगर हम यहाँ पर जितना थीटा इसको लेंगे उतना ही ये लेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि 1 का मान हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर क्या है थीटा के जगह पर के एक्स, तो के एक्स बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर के एक्स बटा 2 प्लस 2 इंटू साइन के एक्स बटा 2 इंटू कॉस के एक्स बटा 2 और इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं? अब फिर वही आ गया बात, नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बैठ गया ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे साइन के एक्स बटा 2 अब प्लस कॉस के एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इंटू क्या है, डी एक्स, यही ना है, इंटू डी एक्स है, इंटू डी एक्स। ये स्क्वायर और रूट दोनों मिलके कैंसिल हो गया, बच गया कितना हमको, साइन के एक्स बटा 2 बचा प्लस कॉस के एक्स बटा 2 और इंटू डी एक्स बचा कि नहीं। अब यहां पर फिर वही काम करेंगे, नीचे रूट 2 से गुना, ऊपर भी रूट 2 से गुना करेंगे। ध्यान देना है, इंटीग्रेशन रूट 2 1 बाई रूट 2 में दोनों से गुना, दोनों में, ठीक ना। 1 बाई रूट 2 इंटू साइन के एक्स बटा 2 प्लस 1 बटा रूट 2 इंटू कॉस के एक्स बटा 2 और इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं, पहले इतना समझा कि नहीं बात को, नहीं। अब यहां से हम अभी बताए कि 1 बाई 2 का मान कितना होता है, तो साइन पाई बाई 4 या तो कॉस पाई बाई 4। तो साइन के साथ साइन पाई बाई 4 लगाएंगे और कॉस के साथ जो 1 बाई रूट 2 है उसको कॉसे पाई बाई 4 लगाएंगे। देखो इंटीग्रेशन हो गया रूट 2, ये क्या हो जाएगा, साइन इंटीग्रेशन रूट 2 साइन पाई बाई 4 इंटू साइन
के एक्स बटा 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस के एक्स बटा 2 आई इंटू डी एक्स होगा। देखो तो प्लस वाला आ गया, प्लस वाला फॉर्मूला में कॉस ए माइनस बी होता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। 1/√2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस के एक्स बटा 2 माइनस पाई बटा 4 और इंटू डी एक्स होगा कि नहीं? होगा ना। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। √2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स थीटा के एक्स के जगह पर के एक्स बटा 2 और माइनस पाई बाई 4 प्लस सी। अब यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है कितना जे देखो, तो k बाई 2 है, तो इसीलिए इसको k बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, उल्टेगा। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में तो ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 नीचे तो k बच ही जाएगा। क्या बच गया, साइन के एक्स बटा 2 माइनस पाई बटा 4 प्लस सी। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं, 2√2 बटा के इंटू साइन के एक्स बटा 2 माइनस पाई बटा 4। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो। 20 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड करके दिया हुआ है। बीस का 20 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। दिया हुआ इंटीग्रेशन 2 बटा 1 माइनस साइन 2x और इंटू dx, यही ना है, ठीक ना। इसको उसी तरह से पहले फार्मूला लगाएंगे। इसमें इंटीग्रेशन 2 बटा 1 माइनस, इसका फॉर्मूला तोड़ेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू dx। ये तो 2x है, ये है साइन 2x, तो साइन 2x तो है ये है, इसका फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, तो वही वाला साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिए 2 साइन x इंटू कॉस x। ऊपर में 2, 1 का फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x और इंटू dx। होगा कि नहीं? अब ये 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा नहीं। अब ये क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, ये वाला बैठ रहा है कि नहीं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कहने का मतलब हो गया कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर पे बैठ गया इंटू dx। नहीं, अब यहां पे ये 2 है इंटीग्रेशन। अब यहां पर भी वही काम करेंगे, 1 बटा रूट में 1 बटा रूट से गुना कर देते हैं अंदर में। नहीं, 1 बटा रूट से
गुना कर देते हैं, तो 1/√2 इंटू साइन एक्स माइनस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर और इंटू dx होगा कि नहीं? समझा? यहाँ पे बात यहाँ समझ रहे हो? ठीक ना? यहाँ समझा कि नहीं बात को? ठीक ना? होल स्क्वायर है, अंदर में ले जाके गुना करेंगे, तो √2 से ऊपर गुना नहीं, √2 से नीचे माने 1/√2, नीचे गुना माने 1/√2, तो 1/√2 से गुना, तो इसमें भी गुना कर दिए, फिर 1/√2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम 1/√2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, तो यही बचेगा कि नहीं? बचेगा ना, यही बचेगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है? तो यहाँ है कौन चीज? माइनस का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह रहता तो cos x है 1/√2 है, तो cos के साथ अगर रहेगा तो ये cos π/4 लगाते, साइन के साथ है तो इसको 1/√2 को साइन π/4 लगाते, प्लस में रहता तब। लेकिन यहाँ है कौन चीज का चिन्ह? माइनस का है, इसीलिए अपोजिट लगाएंगे। ठीक ना? साइन है तो कॉस वाला π/4 कर देंगे, यहां कॉस है तो इसको साइन का π/4 कर देंगे। ये 2, अब देखो तो ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2n बच जाएगा, होगा कि नहीं? माने इसका स्क्वायर 2 और इनटू हो गया, ये हम बताएं अभी कि माइनस में रहेगा तो साइन एक्स के साथ जो 1/√2 रहेगा वो cos π/4 लगाना है, तो cos π/4 1/√2 हो गया इसका मान, और साइन एक्स है माइनस ये cos के साथ 1/√2 है तो साइन का लगाना है, तो साइन π/4 इंटू cos x, इसका होल होगा कि नहीं? होगा ना? अब यहां से 1/√2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 है, नीचे कॉमन ले रहे हैं तो 1/2 कॉमन होगा, नहीं नीचे 2 कॉमन ना ले रहे हैं तो 1/2 कॉमन, तो ये फार्मूला पे बैठ गया कि नहीं? देखो तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला हो गया तुम्हारा 1/sin x माइनस π/4, या तो हम कह सकते हैं π/4 माइनस एक्स इंटू dx, लगेगा कि नहीं फॉर्मूला? और इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर बैठ जाएगा, समझ रहे हो ना? इसका फॉर्मूला कौन चीज? साइन π/4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे, ठीक ना? अब ये 2 से 2 कट कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया? ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है कोसेक होता है, साइन है तो 1/sin, तो कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर, थीटा के जगह पर π/4 माइनस एक्स है इंटू dx है कि नहीं? अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि माइनस कॉट एक्स होता है, लेकिन एक्स होता है लेकिन है कितना उसके थीटा के जगह पर? तो π/4 है, π/4 माइनस एक्स, अब बट्टा में कितना से गुना भागा होगा, तो एक्स माइनस में है इसीलिए -1 से डिवाइड कर देंगे। कहे एक्स है तो एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है,
लेकिन है कौन चीज में, माइनस में, इसीलिए -1 से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस नीचे माइनस ऊपर कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, cot π/4 -x प्लस c। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ट्वेंटी का सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड का क्या है, समझ रहा है ना तुम लोग। ट्वेंटी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है dx बटा 1 माइनस साइन 3x। देखो क्वेश्चन सब ठीक ना, इतना है। अब इसका इंटीग्रेट करना है हमको, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम अभी फॉर्मूला बताए हैं, यही फॉर्मूला यूज करना है। साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ साइन 3x दिया हुआ रहता तो वो लिखते कि साइन 2 sin 3x बटा 2 इंटू कॉस 3x बटा 2 लिखते कि नहीं। तो हाँ, तो इसी तरह से यहां फॉर्मूला देखेंगे, ध्यान दो। इंटीग्रेशन dx बटा 1 माइनस, इसका फॉर्मूला तोड़ देते हैं, 2 sin 3x बटा 2 और इंटू कॉस 3x बटा 2। होगा कि नहीं, होगा ना। अब यहां से इंटीग्रेशन dx बटा, अब 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, लेकिन x के जगह पर क्या ले लेना है, 3x/2 ले लेना है। तो ये साइन स्क्वायर 3x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 3x/2 माइनस 2 साइन 3x/2 और इंटू कॉस 3x/2, इतना है, यही ना है। अब इसका होल स्क्वायर के रूप में बैठ रहा है, होल स्क्वायर के रूप में इसको बैठा देंगे। dx बटा क्या हो जाएगा, ये साइन 3x/2 माइनस, माइनस है, माइनस कॉस 3x/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं। अब यहां से फिर वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन dx बटा 1/√2 से गुना करेंगे ऊपर में, तो नीचे भी गुना, तो सब में 1/√2 से गुना कर दो, तो √1/√2 इंटू साइन 3x/2 माइनस 1/√2 और इंटू कॉस 3x/2 और इसका टोटल का होल स्क्वायर, नहीं टोटल का होल स्क्वायर। अब यहां देखो कि इंटीग्रेट पर लिखते हैं, इंटीग्रेशन dx बटा, देखो ये √2 है, √2 का होल स्क्वायर तो 2a मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। जैसे ये होल स्क्वायर ना है तो ये √2 का होल स्क्वायर तो 2 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर, तो इसका ये माइनस है
अभी बताए कि माइनस रहेगा तो साइन के साथ जो लगा हुआ रहेगा 1/√2 उसको cos π/4 लेना है, और cos के साथ जो 1/√2 मल्टीप्लाई रहेगा उसको sin π/4 लेना है। ठीक है ना? हाँ, ये ध्यान देना है बात को। तो ये क्या हो जाएगा, साइन है तो cos में लेंगे इसका वैल्यू, cos π/4 माने 1/√2 इंटू है साइन है साइन 3x/2, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह से चिन्ह देंगे 1/√2, लेकिन किसके साथ है, cos के साथ, इसीलिए sin π/4 लेना है इसको, sin π/4 इंटू cos 3x/2, ये टोटल का होल स्क्वायर है, ये टोटल का क्या है, होल स्क्वायर है ना, ये खाली √2 का ना बाहर किए। फिर क्या हुआ, 1/√2 कॉमन ले लेंगे, फिर इंटीग्रेशन dx ऊपर बच गया, अब बटा ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बैठेगा नहीं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा π/, साइन 3x/2 माइनस π/4, इसका होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, होल स्क्वायर होगा ना, काहे कि ये होल स्क्वायर है पूरा पर, तो इसका भी होल स्क्वायर इंटू dx, अब 1/n है तो ये ऊपर ना चला जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा ना, कोसेक स्क्वायर 3x/2 माइनस π/4 इंटू dx। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेट होता है, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेट होता है माइनस में cot x के जगह पर 3x/2 माइनस π/4 प्लस c, अब बट्टा कितना होगा, तो कितना है 2/3, x के साथ गुना कितना है 2/3, इसीलिए 3/2 है तो 3/2 से डिवाइड कर दें, नहीं तो ये 3/2 कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर और 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा -1/3 इंटू कॉट हो जाएगा 3x/2 माइनस π/4 प्लस c, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 20 का हो गया फर्स्ट सेकेंड, नहीं 20 का फर्स्ट सेकेंड हो गया, ट्वेंटी वन देखो,
21 का फर्स्ट इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। इसका भी फॉर्मूला पे ही बनेगा ये। इसका फॉर्मूला हम बताते हैं, देखो 1 माइनस कॉस 2x रहेगा तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x। अगर 1 माइनस कॉस खाली x रहेगा तो लिख देना है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। खाली प्लस में अगर रहेगा 1 प्लस cos 2x तो इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x। अगर यहाँ खाली x रहेगा तो क्या होगा x बाई 2 होगा। तो उसी तरह से इसको हम हल करते हैं। 1 माइनस कॉस x माइनस में है तो फॉर्मूला साइन का होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा कि नहीं। फिर बटा में प्लस है तो फॉर्मूला किसका होगा कॉस का, तो कॉस स्क्वायर यहाँ x है तो x बाई 2 इंटू dx। 2 नीचे 2 ऊपर कैंसिल, इंटीग्रेशन बच गया कितना साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। तो साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा में कॉस स्क्वायर x बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 होगा कि नहीं। साइन बटा कॉस 10 होता है तो 10 हो गया। अब 10 का तो इंटीग्रेट हम जानते नहीं है, सेक स्क्वायर का भल जानते, तो 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर के टर्म में तोड़ देंगे। तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx होगा ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेट को इसके साथ तो इंटीग्रेट हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। माइनस का चिन्ह है माइनस, इंटीग्रेट 1 इंटू dx। अब फॉर्मूला लगा देंगे, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेट जानते हैं क्या होता है 10 होता है, लेकिन x बाई 2 है तब बटा में 1 बाई 2 x के साथ 1 बाई 2। अब माइनस ये कितना हो गया x हो गया, अब प्लस c 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 tan इन x बाई 2 माइनस x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 21 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन है cos x बटा 1 प्लस cos x इंटू dx है कि नहीं। पहले हम इसको तोड़ेंगे, देखो समझो कैसे हम तोड़ेंगे इसको, समझो बात को पहले। इंटीग्रेशन है ना, अगर हम 1 प्लस cos x अपन 1 से प्लस 1 कर दिए ना। अब जितना हम अपन 1 से प्लस किए उतना ही माइनस कर देंगे, तो एगो -1 प्लस 1 कट जाएगा तो ही बचेगा कि नहीं बचेगा। बटा में क्या हो गया 1 प्लस cos x है, नीचे वाला को तो कुछ नहीं किए हम चेंजिंग। अब क्या करना है तुमको, नीचे 1 प्लस cos x है तो ऊपर में 1 प्लस cos x को एक साथ लेना है। नीचे 1 प्लस cos x है तो ऊपर वाला को 1 प्लस cos x को एक साथ लेना है।
तो एक साथ इसको ले लेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को एक साथ लेना है, -1 है। नीचे कितना है, 1 प्लस कॉस एक्स है इंटू dx। 1 प्लस कॉस एक्स दोनों के नीचे, इसके नीचे भी और 1 के नीचे भी है कि नहीं, कि दोनों ऊपर में है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस 1 के नीचे भी यही, 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। होगा कि नहीं, नीचे जितना है ऊपर उतना ही है, कैंसिल। ये क्या बच गया, 1 बच गया, -1 बटा, अब यहाँ पे तुम फार्मूला लगा सकते हो, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस है तो प्लस वाला में कॉस का फार्मूला, तो ये 2 कॉस स्क्वायर, यहां सिर्फ x है तो x/2 कर देना है इंटू dx। नहीं, अब देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा, कौन, 1 बटा कॉस स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा, तो ये तो 1/2 तो नीचे, 1/2 तो 1/2 तो नीचे रहेगा ही, 2 तो नीचे रहेगा ही, ये न जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। होगा कि नहीं, इतना होगा ना। अब अलग अलग कर देंगे, वो इंटीग्रेशन 1 के साथ तो 1 इंटू dx, माइनस का चिन्ह माइनस, ये इंटीग्रेशन ये दोनों के साथ का, दोनों मल्टीप्लाई में है, 1/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx। होगा 1 इंटू dx माइनस 1/2 कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा अंदर में क्या चीज, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx, यही बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते, सबको एक बार इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेट जानते हैं x -1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, tan होता है, x/2 है तो x/2 बटा में 1/2 प्लस 1/2 क्यों लिखे, क्योंकि x के साथ क्या है 1/2 मल्टीप्लाई, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तब 2 और 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं, क्या बचेगा आपका, x माइनस tan x/2 प्लस c, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखो, नंबर क्वेश्चन 22, इंटीग्रेशन है सेक एक्स बटा सेक एक्स प्लस tan x और इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेट करना है, नहीं तो पहले हम क्वेश्चन क्या पहले मिलते आ रहा था हमको, 1 माइनस कॉस एक्स या तो 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह का क्वेश्चन मिलते आ रहा, क्वेश्चन चेंज हो गया, नहीं ठीक ना। तो पहले इसको तोड़ेंगे, सेक एक्स है,
सेक एक्स को 1/cos x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/cos x। सेक एक्स है तो ये 1/cos x प्लस tan x है तो sin x/cos x और इंटू dx कितना होगा?